नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना और आज मैं आपके सामने एक नहीं 3-3 कंपनी के बारे में बात करूँगा और तीनों कंपनी मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है और फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे सर ऐसा क्या गारंटी है? देखिए मैं गारंटी तो मैं नहीं, कोई भी नहीं दे सकता क्योंकि गारंटी देकर स्टॉक मार्केट में काम करना बेवकूफ़ जैसा बात हो जाएगा। हमेशा आपको कंपनीज़ के फ्यूचर का विज़न्स को देखकर, मैनेजमेंट का काम देखकर, कंपनी का करंट सिचुएशन देखकर, परफॉर्मेंस देखकर ही डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आज आज मान के चलिए रिलायंस कहाँ पे आ गया? क्या जब रिलायंस स्टार्ट हुआ था, क्या रिलायंस उतना बड़ा होने का इतना बड़ा होगा, इसका कोई गारंटी था? बिल्कुल नहीं ना। तो मान के चलिए आज जिस कंपनी लिस्टिंग हुआ है मार्केट में, तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि 20 साल के बाद वो कंपनी एक मल्टीबैगर बनेगा? इसका कोई गारंटी नहीं है। गारंटी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ़ आपको कंपनी का परफॉर्मेंस और उसका मैनेजमेंट किस तरीके से है, उसका काम क्या किस तरीके से है, उसके ऊपर कोई फ्रॉड केस है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को जाँच करके आपको आगे बढ़ना है। तभी आप एक अच्छा खासा इन्वेस्टर बन पाएँगे क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो कहाँ से पैसा बनेगा। तो आज मैं ऐसे एक सेक्टर के बारे में बात करूँगा जिसका हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। क्योंकि हम लोग ऑटो सेक्टर के बारे में बातचीत तो बहुत बार कर चुके हैं। आज ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए कुछ डिटेल्स के बारे में बात करूँगा। देखिए अगर ऑल व्हीकल्स के बारे में बात करूँ तो जैसे कार हो गया, जो जो ट्रेलर हो गया, ट्रेलर्स जो गाड़ियाँ देखने को मिलता है, फ्लाइट्स है, साथ ही साथ बसेस है, ऑटो है, जेबिल है, बाइक्स है, स्कूटर है, सब कुछ जीप है, वैन है, कार है। तो सब कुछ गाड़ियाँ आपको अलग-अलग कंपनी का दिखेगा, अलग-अलग कैटेगरीज़ में दिखेगा। मगर एक चीज़ को ध्यान देना, ये सारे गाड़ियाँ अगर आज आज मान के चलिए ये सारे गाड़ियाँ पेट्रोल में, डीज़ल में चलते रहते हैं। तो उसमें जब इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इस कुछ अलग-अलग कैटेगरीज़ में अगर इंजन चलने लगे, तो कंपनीज़ का तो बिज़नेस चेंज हो जाएगा। मगर एक कैटेगरीज़ ऐसा है, जिसका चेंज होने का चांसेस नहीं है। क्योंकि इस गाड़ी में जितने सारे गियर बोलिए, जितने सारे बियरिंग बोलिए, मतलब लग चुके हैं और लगने वाले हैं, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि गाड़ी में गियर शिफ्ट तो रहेगा और साथ ही साथ व्हील्स में लगाए जाने वाला जितने सारे बियरिंग्स है, वो भी रहेगा। तो मैं आज उसी से जुड़े हुए मैं 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। वो तीनों कंपनी बियरिंग्स और गियर बनाने वाला इंडस्ट्रीज़ में एक लीडर कंपनी है और इस कंपनी अभी भी बहुत छोटा है, तो इसका हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस रहेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ बात बता दूँ कि गियर शिफ्ट ये जो गियर शिफ्ट होते हैं, ये जो गियर शिफ्ट कैटेगरीज़ होते हैं, इस तरीके से गियर शिफ्ट बनाने वाला कंपनीज़ का जो ग्रोथ है, वो अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गियर के बिना कोई भी गाड़ी चल नहीं सकता। आप कहेंगे सर अब अभी तो ऑटो गियर है, तो ऑटो गियर में क्या गियर है? हाँ, बिल्कुल है। विदाउट गियर हो नहीं सकता, कोई भी गाड़ी हो नहीं सकता क्योंकि एक एक भी आपको पिनियन ज़रूर दिखेगा क्योंकि ऑटो गियर का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पिनियन आपको नहीं दिखेगा, 1-2 पिनियन आपको दिखेगा और जो क्लच पैड के साथ ऑटोमेटिक एडजस्ट है, तो जहाँ पे आपको विदाउट गियर कहा जाता है, मगर गियर तो है ही है। अगर आप जाकर गूगल में सर्च करिए, अगर आप ऑटो सेक्टर के ऊपर काम करते तो आपको पता ही है। तो कंपनीज़ जो कैटेगरीज़ है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरीके से जो बियरिंग्स है, बॉल बियरिंग्स जो है, इसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो चलो कौन-सा कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँगा आज। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। निवेश करें ना करें, वो आपके हाथ में होगा। मगर कंपनीज़ के ऊपर जानकारी लेना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस पॉइंट है। क्योंकि देखिए आज शायद आपको लग रहा है कि इस कंपनी बेकार है। शायद आपको फ्यूचर में कंपनी अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे, तब आप अफ़सोस करेंगे। उस टाइम में मुझे पता था, किसी एक यूट्यूबर ने बताया था कि इस कंपनी के बारे में, तो उसके बाद उस टाइम में अगर मैं रिसर्च कर लेता, तो मुझे आज अच्छा खासा कंपनी मिल जाते। देखिए, हमेशा मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि मेरे वीडियो में कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दिखेगा। मेरे वीडियो में आपको हमेशा स्टडी पर्पज़ में सारी चीज़ मिलेगा। अगर आप सीखने के लिए आए हैं, तो ज़रूर कंटिन्यू करिए और मैं बिगिनर्स कैटेगरी स्टूडेंट के लिए और बिगिनर्स कैटेगरी इन्वेस्टर के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि आपके पोर्टफोलियो में 5% से ज़्यादा एक शेयर के ऊपर निवेश मत करिएगा। 5% मतलब आपके अगर टोटल 1 लाख रुपए लेकर मार्केट में आए हैं, तो 5,000 से ज़्यादा निवेश करिएगा। मात्र 5,000 से ज़्यादा निवेश मत करिएगा। आप कहेंगे सर, एक शेयर का कीमत मान के चलिए ₹10,000 है, तो मैं क्या करूँ? तो उसको छोड़ दीजिए, उसको इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर एक शेयर की कीमत ₹6,000 है, तो आप निवेश कर सकते हैं। 6% तक आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि 1-2 कंपनी के ऊपर 6% आप निवेश करेंगे और बाकी कंपनी का मान के चलिए 4,000 का शेयर है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा पैसा कम लगेगा, तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। ऐसे नहीं कि 10,000 कंपनी के ऊपर निवेश कर दूँ और बाकी कंपनी के ऊपर कम कर दूँ, ऐसे मत करिएगा। तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम देखेंगे तो एसकेएफ इंडिया लिमिटेड।
तो एसकेएफ इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको गियर शिफ्ट और इस तरीके से प्रोडक्ट आपको दिखेगा। तो देखिए, इस तरीके से जो गियर है, सॉरी इस तरीके से जो मतलब बॉल बियरिंग है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट को कंपनी बनाते रहते हैं। तो गियर शिफ्ट और बॉल बियरिंग्स का जो प्रोडक्ट है, चेन गियरिंग जो प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है, वो आपको यहाँ पे मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के बारे में सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको पता नहीं है, तो आपको पता कहाँ से चलेगा? आप देखेंगे तो बियरिंग्स में आपको कुछ इस तरीके से बहुत सारे बियरिंग्स कैटेगरीज़ आपको दिखेगा। अगर मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में बता दूँ, देखिए बियरिंग्स है, सेल्स है, साथ ही साथ लुब्रिकेंट जो मतलब जो प्रोडक्ट है, वो भी कंपनी बनाते हैं, साथ ही साथ मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो पावर ट्रांसमिशन भी कंपनी करता है। पावर ट्रांसमिशन का मतलब है, जो गियर शिफ्ट के माध्यम से जो व्हील्स का जो पावर ट्रांसमिशन किया जाता है, तो उसका भी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो जो प्रोडक्ट कंपनी बना रहा है, उस प्रोडक्ट का डिमांड आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। इस तरीके से हाई ग्रोथेबल कंपनी है। अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स कितना स्ट्रांग है। सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो एसकेएफ इंडिया लिमिटेड जो है वो लीडिंग आप देख सकते हैं सप्लायर एंड प्रोडक्ट जो है, साथ ही साथ सॉल्यूशन एंड सर्विसेज के ऊपर भी काम करते हैं। रोलिंग्स, बियरिंग्स, सेल्स, इस तरीके से कुछ गियर बॉक्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में सॉरी उसके बारे में चर्चा करूँ तो 22,900 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल एंड लार्ज कैप टाइप, सॉरी स्मॉल एंड मीडियम टाइप कैटेगरीज का कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो थोड़ा-सा हाइक है और बाकी आरओसी, आरओई दोनों ही बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी का जो कर्जा है एकदम ज़ीरो है, डेब्ट फ्री कंपनी है और एनुअल इनकम बहुत शानदार है और हाथ में कैश भी अच्छा खासा है और सबसे बड़ी बात है कंपनीज़ के डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी में सेल्स में आपको कभी भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। हर साल में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। तो किसी भी अच्छे कंपनी का निशानिया यही होता है कि हर पॉइंट्स अच्छा दिखे। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, जो 395 करोड़ था, इस बार बढ़ के हो चुके हैं 525 करोड़। तो अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला, तो जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया, ऐसे नहीं कि सिर्फ रिटर्न दिया, सेल्स थोड़ा-सा वीकनेस है मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है। इसलिए कंपनी 21% 10 साल में, 5 साल में 20% और 3 साल में 40% के आसपास ये कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो एक अच्छा खासा रिटर्न कंपनी आपको जनरेट करके दिया और उसी बेसिस में देखा जाए तो कंपनीज़ के ऊपर जो टोटल टोटल जो मतलब रिज़र्व है, वो रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कर्जा एकदम ना के बराबर है। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और उसके साथ-साथ कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगा रहा है। तो जब कोई कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर पैसा अच्छा खासा लगा रहा है, बिज़नेस को बड़ा करने के लिए, तो सोच रहे हैं उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस आपको दिखेगा। तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो, हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, अगर देखूँ तो कंपनी का जो नेटवर्क है, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। प्रॉफिट्स पहले रेवेन्यूज़ का ग्रोथ देखूँ तो हर साल में रेवेन्यूज़ ग्रोथ होता चला गया। उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट भी अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। तो इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था, एटलीस्ट आप देखेंगे तो कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का प्राइस था करीबन 1200 के आसपास। तो आज कितना है? 4500 के आसपास। कंपनी देखिए हायर हाई बनाते-बनाते आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हाई ग्रोथेबल चांस है इस कंपनी में आपको धमाका परफॉर्मेंस मिलने का। तो कंपनीज़ के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है टिमकेन इंडिया लिमिटेड। तो टिमकेन इंडिया लिमिटेड जो है, वो भी एक इसी कैटेगरीज़ के ऊपर काम करते हैं। आप इसका भी देखेंगे तो कंपनी एंगेज्ड मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स के ऊपर काम करते हैं और वो भी किसके ऊपर? बियरिंग्स एंड आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स, जो गाड़ी के जितने सारे कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, एक्सेसरीज़ होते हैं और मैकेनिकल जो पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट होते हैं, उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। मतलब उस प्रोडक्ट को कंपनी बनाते भी है और सेल्स भी करते हैं। तो कंपनीज़ के जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर भी प्रोडक्ट का आप देखेंगे तो ट्रेन से लेकर फ्लाइट से लेकर जितने सारे गाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर जो गियर शिफ्ट है, पिनियन है, उसके ऊपर भी कंपनी काम करती है। इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करूँ, तो आप प्रोडक्ट का लिस्ट देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इंजन का जो बियरिंग्स है,
वो भी कंपनी बनाते हैं। कंपनी 120 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी कंटिन्यूअसली काम भी करते रहते हैं। उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल जो जितने सारे मशीनरीज़ हैं, उसके ऊपर भी गियर शिफ्ट जो है, पिनियन जो है, वो भी कंपनी बनाते रहते हैं। इसका जो और पोर्टफोलियो जो ब्रांड है, आप देखेंगे तो टिनकिन का जो अलग-अलग ब्रांड है, टिनकिन भी है, साथ ही साथ रोलन भी है, साथ ही साथ अलग-अलग कैटेगरी है, जीजी भी है, सॉरी ओ ओजीजी भी है, साथ ही साथ अ और भी कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं आप देख सकते हैं। तो जितने सारे चेन मतलब चेन हो गया, डिफरेंशियल हो गया, साथ ही साथ क्लच पैड हो गया, साथ ही साथ गियर बॉक्स हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए कंपनी तैयारी कर रहा है, और कंपनी ये भी एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी है। और इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी देखेंगे तो बेस्ट तरीके से आरओई एंड आरओसीई देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर बात करूँ तो कंपनी की जो डेप्थ है वो ना के बराबर है, एकदम ज़ीरो डेप्थ है, इनकम भी अच्छा खासा है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी बहुत शानदार है। कंपनी के जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, इंटरेस्ट कवरेज शानदार है, क्विक रेशियो जो 2% के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे भी 2% के ऊपर है। और क्विक रेशियो का क्या है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना के दिया हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो 16.4% के आसपास देखने को मिला, ईबिटा मार्जिन जो है 42.4% के आसपास देखने को मिले। अभी कंपनीज़ के जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है, वो लगातार देखिए सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। किसी भी एक साल में कंपनी का सेल्स कम नहीं हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, उसके बाद प्रॉफ़िट मार्जिन भी 81 करोड़ था 10 साल पहले, अभी देखिए कितना 5 साढ़े 300 करोड़ के आसपास चला गया। इसका मतलब हाई ग्रोथेबल कंपनी है, कंपनी धीरे-धीरे करके अच्छा खासा ग्रोथ भी कर रहा है। इसलिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफ़िट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आपको सीएजीआर का परसेंटेज मतलब आपको कितना रिटर्न दिया वो भी देखेंगे। तो 35% 10 साल में, 5 साल में 40% और 3 साल में 43% के आसपास कंपनी आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। तो एक अच्छी बात है कंपनी की इतना शानदार रिटर्न जो कंपनी जनरेट करके दिए। अभी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट दिख जाएगा। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, कर्जा जीरो ना के बराबर है, और कंपनी का रिजर्व फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, और कंपनी के इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा बिजनेस के ऊपर। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए क्योंकि हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। इसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था, एटलीस्ट आप देखेंगे तो करीबन 490 रुपीज़ के आसपास, और आज कहाँ तक चला गया 3230 रुपीज़ के आसपास। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो प्राइस इतना है, जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं। फिर भी देखिए कंपनी कोविड के सिचुएशन से लेकर अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो कंपनी ने अच्छा खासा धमाका एक रिटर्न दिया, करीबन-करीबन 500% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी कंपनी में आगे-आगे बहुत कुछ होने का चांसेस है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए। आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। और वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद मैं आपके साथ इस तरीके से वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो लास्ट जो कंपनी है इस सेक्टर में उस कंपनी के बारे में बात करूँ तो उसका नाम आप देखेंगे, इसका नाम है सीफ्लर इंडिया लिमिटेड। तो सीफ्लर इंडिया लिमिटेड ये भी इसी कैटेगरीज़ की कंपनी है, जहाँ पे जो गियर शिफ्ट, पिनियन और साथ ही साथ डिफरेंशियल इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसका प्रोडक्ट लिस्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट सॉल्यूशन ऑटो आप देखेंगे तो ऑटोमोटिव जो टेक्नोलॉजीज़ है उसके ऊपर भी काम करते हैं, जहाँ पे इंजन सिस्टम के ऊपर, ट्रांसमिशन के ऊपर, साथ ही साथ जो चैसिस है उसके ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिफाइड जो ड्राइव है, सिस्टम है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ऑटो जो ऑटोमोटिव जो ऑटोमेकर्स है, उसके ऊपर भी काम करते हैं, कंपनी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी काम करते हैं। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी बना चुके हैं, अलग-अलग कैटेगरीज़ का कंपनी प्रोडक्ट भी बनाते हैं। साथ ही साथ डिजिटल प्रोडक्ट भी है कंपनी का, तो डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, मतलब डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर भी कंपनी काम करना स्टार्ट की है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी जो मार्केट कैप है करीबन एक मिड कैप टाइप कंपनी है, एक मिड कैप लार्ज कैप टाइप कंपनी है, और कंपनी इंडिया के देखा जाए तो सेक्टर वाइज नंबर 1 कंपनी है। और इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज़ के बारे में मैं पहले ही चर्चा करूँ 3 कंपनी पर, मतलब एटलीस्ट जो 3 कंपनीज़ है उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। तीनों के तीनों ही डेट फ्री कंपनी है और तीनों का आरओसी, आरओई बेस्ड है। तो कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा-सा हाइक देखने को मिला, बाकी देखिए कर्जा ज़ीरो है और आरओसी, आरओई दोनों बेस्ड है। इनकम ज़बरदस्त है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है, और कंपनी के ईबिटा मार्जिन भी ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा खासा है, और 3 साल में अच्छा खासा कंपनी का आरओसी भी देखने को मिले। कंपनीज़ के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो सेल्स में आपको कभी भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। 2011 में इसका सेल्स था सिर्फ 1200 करोड़, आज बढ़ के हो चुके 7000 करोड़।
एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट जो 175 करोड़ के आसपास था, अभी वो बढ़ के हो चुके 923 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले और इसीलिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट होने के कारण कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। 10 साल में 26%, 5 साल में 22%, 3 साल में 50% और 1 साल में 13% के आसपास रिटर्न दिया। और बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता गया और कंपनी का कर्जा ना के बराबर है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और खुद के बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी कंपनी लगा रहा है। इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी के लिए, बहुत ज़्यादा सीरियस है और आप भी इस कंपनी के ऊपर ज़रूर सीरियस हो जाइए। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दिखेगा और इस कंपनी के ऊपर अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूँ तो रेवेन्यूज़ का अलग लेवल का ग्रोथ हुआ और उसी तरीके से अगर प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया, तो जिसके चलते कंपनी का आगे बढ़ने का हायर पॉसिबिलिटी है। इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कोविड के टाइम में इसका प्राइस था करीबन 620 रुपीज़ के आसपास और कंपनी हाई किया करीबन 4000 के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी कोविड के सिचुएशन से अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 580 रुपीज़ के आसपास कंपनी ने टारगेट अचीव किया। तो एक हाई लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो ये था 3 कंपनी। तो आपके पास कौन-सा कंपनी है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सारी जानकारी आपको आपको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के बारे में अच्छा खासा जानकारी और नॉलेज मिले और जिसके माध्यम से आप हाई ग्रोथली खुद को ग्रोथ हाई लेवल में कर सकते हैं। तो ये था कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए